उठाते हैं काफ़ी और वो एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं उनसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो आपके ये काम आते हैं ना, सो कॉल्ड, जिनको आप बिहारी मजदूर कहते हो, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग है अपने लोगों के साथ बैक एट मेनलैंड इंडिया, ठीक है। ये एक दूसरे को बताते हैं भाई यहाँ पे काम कर सकता है तो यहाँ पे काम कर सकता है, आ जा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान लो जो जैसे आज आपके नेबरहुड में अगर एक आ रहा है ना, तो विद इन 10 मंथ्स यहाँ पे जब उसको लगेगा सेफ्टी है, वो अपने साथ और 4 बंदे ले आएगा। वो 4 बंदे, हर कोई 4 बंदे, 4 4 बंदे ले आएंगे। तो ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, जिसमें आर की वैल्यू काफ़ी बड़ी है। तो हमें लेकिन ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आफ्टर 2019, जब अब इनको ऑफिशियली ग्रीन लाइट मिल चुकी है कि दे कैन लिव हेयर, इनके लिए नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि यार आप जाओ वहाँ पे, शादी क्या करो वहाँ पे, अपना बिजनेस करो, वहाँ पे सेटल हो जाओ, वही ना, दुकान वकान जनान, ठीक है। तो जो ये वाला इनका स्लोगन है, तो इनको अपनी चीज़ें ना, इनको ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, लेकिन हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है एज कश्मीरी मुस्लिम्स कि हमें अब क्या करना चाहिए यहाँ से। हमें हॉस्टिलिटी तो एटलीस्ट दिखानी चाहिए ना। अगर कोई एटलीस्ट इसको थप्पड़ नहीं मार रहा है यहाँ पे, भगा नहीं रहा है ऑन इमीडिएट बेसिस, लेकिन एटलीस्ट अपनी आंखें तो सख्त कर लो इनको देखे, मतलब बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम, डोंट बी वेलकमिंग, ठीक है। फ्रॉम योर टोन, फ्रॉम योर बिहेवियर, from your interaction with them, it should feel like they are alien here, they are not welcome, ठीक है। And if anything happens, law break down, उनकी खैर नहीं, उनकी गर्दन नहीं उड़ने वाली, उनको ऐसा कुछ उनको आना चाहिए ना। दिस इज ऑल सॉर्ट ऑफ परसेप्शन, ये परसेप्शन पे होती है ये सब चीज़ें। आपको तो जैसे आप बॉर्डर का देख लो ना, बॉर्डर में हमेशा गन फाइटिंग चल रही होती है, वहाँ पे परसेप्शन बिल्डिंग होती है कि भाई ये थ्रेट है यहाँ पे, तो वो डिटर हो जाता है, वो डर जाता है। ये कि अगर आप वाइल्ड लाइफ में देखोगे, जब दो लड़ रहे होते हैं सेम स्पीशी वाले एनिमल्स, वो एक दूसरे को डराते हैं फ्रॉम देयर गेट, फ्रॉम घुराते हैं एक दूसरे की तरफ, वो मारते नहीं है शुरू में ही, लेकिन एक दूसरे को डराते उससे डिटर हो जाते हैं। लाइक हम तो कुछ नहीं कर दिखा रहे हैं ऐसा, हम वैसे ही लोग हैं जैसे उससे पहले थे, 19 से पहले। मेरे को लगता है उसके बाद मेरे को लगता है कि आधे हमारे में से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि यार वो अब यहाँ पे रह सकते तो रहने दो, ठीक है। मतलब सॉरी टू से दैट कि मेरे को लगता है कि आधे लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो ये यहाँ पे चीज़ नहीं रुकेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कल भी एक स्पेस में था, मैं यही बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि जो आपके ये लोग हैं ना, चूंकि इनके पीछे स्टेट है एक, इनके पीछे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पीछे नरेटिव है, दे वोंट रेस्ट अनटिल वो आपका सफाया कर देंगे। वो आपको 3 चीज़ें करेंगे, 3 ऑप्शन देंगे, या तो आप कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है, या तो आप निकल जाओ यहाँ से, या तो आप यहाँ मारे जाओगे। ये हमें अपने दिमाग में ये बात बिठानी है, और फिर अपने घर से शुरू करना है, अपने माँ बाप को बताना है, क्योंकि आर पेरेंट्स, आर एल्डर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडीशन वी आर नाउ। अब हमें उनको कन्फर्ट नहीं करना है, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, हमें भी इज्जत देनी है, लेकिन हमें उनको उनकी गलती का एहसास दिलाना है कि यार उन्होंने गलतियाँ की है, ठीक है। दे वर वेलकमिंग टू देम फॉर लास्ट 30 ईयर। हम उन्होंने इनको जगह दी, उन्होंने इनको बसाया, उन्होंने इनको मतलब खातिरदारी की। नाउ दे आर फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है। तो हमें उनको, वी हैव टू हेल्ड देम अकाउंटेबल, आर इवन आर पेरेंट्स, फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, बट लेकिन अब उनको हम लाइक सारी उन पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, और उन्हीं को ब्लेम नहीं कर सकते। अब हमें खुद देखना है कि हमारी जनरेशन जो है, फ्रॉम आई वुड से लाइक फ्रॉम 15 to 40 to 45, जो हमारी अब जनरेशन है, तो हमें अपना पार्ट प्ले करना है कि हम इनको खुला फील्ड ना छोड़ दे बिहारियों को, सो डैट आफ्टर 10 ईयर दिस थिंग वुड बी इरिवर्सिबल। आप मतलब चाह के भी इसको नहीं कर पाओगे, ठीक। फिर एक ही चीज़ होगी कि पाकिस्तान आर्मी आएगी, वो गोलियां भरेगी इनको, ये मार डालेगी, तो 50 60 लाख को निकालेगी, वो हो सकता है, ठीक है। मतलब वो तो हो सकता है, वो कहीं भी वो तो जाके, अगर कल जाके पाकिस्तान आर्मी दिल्ली दिल्ली लगा दी, तो दिल्ली में ना लाइक इनको मतलब डांस करवाएगा पूरा बनियों को, लेकिन वो अलग चीज़ है। अगर वो फिर आपका नहीं है, ठीक है, वो फिर आप उसमें नहीं कह सकते कश्मीर की जंग है। वो फिर मतलब कोई मिलिट्री आ रही है, वो किसी चीज़ को फतह कर रही है, जो मर्जी उसको वो करना है, उसे फतह कर ली वो चीज़, ठीक है। उसमें फिर नहीं कह सकते आप। अगर आप इनको इतनी खुली छूट दोगे ना, फिर दिस इज जस्ट अ गेम बिटवीन 2 स्टेट्स। आप तो सफ़र करोगे ही, बट देन इट्स अ गेम बिटवीन 2 स्टेट्स। आपका जो फैक्टर है ना, इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैक्टर, आपको अपने आप को मजबूत करना है, ठीक है। और अपने जो ये सोशल ये है ना कि जो आपकी ये फॉल्ट लाइंस हैं, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ यू गोना कवर देम।
और इसमें मैं एक चीज़ सोचा था कि मतलब हमें प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है हमारे लोगों को। वो प्रॉब्लम है जो यहाँ का कश्मीरी मर्द है ना, सॉरी टू से डैड, अगर किसी को यहाँ पे गुस्सा चढ़ेगा, लेकिन ये बात क्योंकि हमारे गले पे आ गई है तो बात सही बतानी है, सच बतानी है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है स्पेसिस का। वो है कि जो कश्मीरी मर्द है बहुत ज़्यादा बेगैरती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेगैरती है ये। इसका खून नहीं जलता है, ये कुछ भी हो जाए ना, इसका खून नहीं जलता, ये खुद को कहता है यार छोड़ दे, मुझे नहीं करना है, ठीक है। ये खुद को कुछ दो तीन लफ्ज़ से खुद को खुश करेगा, खुद ही खुश कर देगा और अपना काम जिसको करना है वो करेगा, ठीक है। ये बेगैरती में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, बेगैरती में खाता पीता सोता है, जो भी करता है, ठीक है। तो इसको इसको ये भी गुस्सा नहीं आता है कि भाई यहाँ पे श्रीनगर सिटी में या इवन साउथ कश्मीर में अगर ये बिहारी आते हैं या आपकी औरतों की तरफ देख रहे हैं, इवन अनआर्म्ड मैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आर्मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड बिहारी मजदूर एज वी यूज टू कॉल देम। तो वो अगर वो बंदे अगर आपकी औरतों को देख रहे हैं, हाउ do they dare to look at your woman in your own land, in your own houses, and they are fantasizing of marrying them or like abducting them, ठीक है, और eloping with them। आप एक खुद फैसिलिटेट कर रहे हो ना, बिकॉज यू आर नॉट हॉस्टाइल टुवर्ड्स देम। आप अपने अपने औरतों के लिए एक डिफाइंड लाइन रखी ही नहीं है पहले, ठीक है। आप कोई भी कौम देख लो, आप वेस्ट में देख लो, जो वो कितना भी आप कहोगे ना लिबरल आदमी जो होता है, उन्होंने अपनी लिबरल औरतों के लिए भी एक लाइन डिफाइन करके रखी होती है, भाई इसके बाहर नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है, डिफाइन करके रखी होती है। आप किसी को भी देख लो, अंग्रेज जो था ना, अंग्रेज ब्रिटिश जो यहाँ पे इंडिया में था, अगर कोई बिहारी कोई इंडियन उसकी मीम की तरफ आंख उठा के देख लेता ना, वो उसकी खाल उधेड़ देता, ठीक है। ये उसकी बात है जो काफिर है, उसको भी गैरत है। भाई हम मुसलमान हैं, हमें हमें क्यों नहीं गैरत है यार, ये ना, ये सवाल है, बेसिक सवाल है। तो जो भी आपकी चीज़ है ना, जो फॉर्ट